दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बड़ी खबर है जी हाँ, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर। तो जैसा कि अंदेशा था वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट का बदल गया है रोस्टर। फ़ायदा होगा या मिलेगा नुकसान, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएं आपको बिना रुकावट मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस द्वारा ये रोस्टर जारी कर दिया गया है जो फॉलो होगा 6 जनवरी 2025 से। और आगे हम आपको बताते चलें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये रोस्टर शुरू होता है। और अब ये देखेंगे डायरेक्ट टैक्स मैटर, इनडायरेक्ट टैक्स मैटर और सर्विस मैटर देख सकते हैं। तो सर्विस मैटर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे और पूरी उम्मीद है कि इन्हीं की अगुवाई में मैटर सुना जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले ही जिस तरह केस लिस्टेड होता था और सुना नहीं जाता था, तो यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं दत्ता साहब इस केस को नहीं सुनना चाहते थे और बदले रोस्टर के अनुसार अब चीफ जस्टिस साहब इस मामले को सुनेंगे। और उसी क्रम में अगले जजेज हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई, और ये सुनेंगे एकेडमिक मैटर्स और साथ साथ और कई मैटर्स हैं। और उसी क्रम में अगले जज जो हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत, और ये सुनेंगे इलेक्शन मैटर्स सहित कई और भी मैटर्स। और उसी क्रम में आगे आपको बता दें ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश राय जी ये सुनेंगे लेबर मैटर्स, सर्विस मैटर्स। यानी जो ऋषिकेश राय जी हैं ये चीफ जस्टिस के साथ बेंच साझा कर सकते हैं आरक्षण मामले की सुनवाई के संबंध में। और साथ ही साथ ये सुनेंगे एकेडमिक मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स। और उसी क्रम में आगे आपको बता दें कि जस्टिस अभय S. ओका ये सुनेंगे डायरेक्ट टैक्स मैटर्स, इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स। और उसी क्रम में आगे आपको बताते चलें कि जस्टिस विक्रम नाथ जी ये सुनेंगे लेबर मैटर्स, सर्विस मैटर्स। यानी सर्विस मैटर्स में जस्टिस विक्रम नाथ जी ये ऋषिकेश राय और विक्रम नाथ जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तीनों के खाते में सर्विस मैटर रोस्टर में आया हुआ है। यानी ट्रिपल बेंच ये बन सकती है केस की सुनवाई के लिए। और उसी क्रम में आगे आपको बता दें कि जो अगले जज हैं जस्टिस J.K. माहेश्वरी ये भी सुनेंगे सर्विस मैटर्स, रेंट एक्ट मैटर्स, लेबर मैटर्स। यानी सर्विस मैटर का मामला इनके भी बेंच में जा सकता है। और वहीं अगले जज हैं देख सकते हैं जस्टिस V.B. नागरत्ना, और ये एकेडमिक मैटर्स सहित अन्य कई मैटर सुनेंगे। और फिर आगे अगले जजेज हैं जस्टिस M.M. सुंदरेश, और ये लैंड संबंधित मामले, क्रिमिनल मैटर्स, कई मैटर्स सहित इनको मिला हुआ है। और फिर आगे हैं जस्टिस बेला M. त्रिवेदी जी जो कि सर्विस मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स सहित कई अन्य मुद्दे की सुनवाई करेंगी। यानी बेला M. त्रिवेदी जी भी सर्विस मैटर से जुड़ चुकी हैं। और उसी क्रम में आगे आपको बता दें कि जस्टिस यहाँ पर श्री नरसिम्हा जी हैं, ये भी सर्विस मैटर्स, एकेडमिक मैटर्स और इलेक्शन मैटर्स की अगुवाई करेंगे। यानी सर्विस मैटर के लिए कई जजेज नॉमिनेट हुए हैं। और फिर आगे अगर हम बात करें जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, तो ये लेबर मैटर सुनेंगे, सर्विस मैटर सुनेंगे, क्रिमिनल मैटर सुनेंगे। यानी सर्विस मैटर का मामला धूलिया जी की भी बेंच में जा सकता है। और उसी क्रम में अगले जज की बात करें तो जस्टिस J.B. पादरीवाला, और ये डायरेक्ट टैक्स मैटर, इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स सहित कई अन्य मुद्दे ये सुनने वाले हैं। तो अगर हम आगे चलें तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जी जिनकी बेंच में मामला लगा हुआ था, तो वो सुनेंगे लैंड से संबंधित मामले, क्रिमिनल मैटर्स। यानी सर्विस मैटर्स का जो मामला है इनकी बेंच से हट चुका है। यानी ये पूरी तरह स्पष्ट है कि दत्ता जी सर्विस मैटर नहीं सुनेंगे। और उसी क्रम में अगले जज हैं जस्टिस पंकज मित्तल जी, ये क्रिमिनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स सहित कई अन्य मुद्दे सुनने वाले हैं। और वहीं अगले जज हैं जस्टिस संजय करोल जी जो कि दत्ता जी के साथ बैठ चुके हैं, तो ये भी अब सर्विस मैटर सहित कई अन्य मुद्दे सुनेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब दोस्तों रोस्टर चेंज हो गया है और ये 6 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। और सारांश यही है दोस्तों कि पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुका है कि नई बेंच का गठन होगा, उसी के बाद ये मामला लिस्टेड होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस के साथ अन्य जो जजेज हैं जो बेंच साझा करेंगे वो कौन होंगे। तो अब नए सिरे से मामला अब चलेगा। तो जो भी होगा आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।